नमस्कार बच्चों, स्टडी विद बलवंत क्लास सर में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रथम चैप्टर आपके सामने लेके आए हैं, जिसका नाम है हेलो एल्केन। अब आपको बता दें कि हेलो एल्केन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मैं आपको यहीं पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हेलोजन प्लस एल्केन से बनने वाले यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये हेलो लिखा हुआ है। हेलो मीन्स होता है हेलोजन प्लस एल्केन, यानी कि हेलोजन और एल्केन से बने यौगिक को हेलो एल्केन कहा जाता है। आइए हम इसके डिफिनीशन को क्लियर करते हैं। इसके डिफिनीशन को क्लियर करने के लिए हम आपको बताते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होगी। एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। समझ में आया? एक प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं, वे यौगिक जिनके हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को, जिनके हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं, इस हेलो एल्केन का वर्गीकरण करते हैं। यदि हम हेलो एल्केन का वर्गीकरण करते हैं तो किसके आधार पर? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अर्थात हैलोजन यानी कि हेलो एल्केन यौगिक में हैलोजन परमाणुओं की कितनी संख्या है, उस संख्या के आधार पर हम क्या करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं, हमारे पास है मोनो हेलो एल्कीन। ये मोनो हेलो एल्कीन क्या? नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है कि जिसमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित हो, वो क्या कहलाएगा? मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। जिसमें केवल कौन होगा? एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होगा, वो मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। जैसे हमारे पास मीथेन है, इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन से कराते हैं। जब क्लोरीन से कराते हैं, इसका हैलोजनीकरण होता है। हैलोजनीकरण के पश्चात यहाँ पर CH3Cl प्राप्त होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो केवल एक हैलोजन परमाणु है, और यही एक हैलोजन परमाणु होने की वजह से इसको हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर डाई हेलो एल्केन। ये डाई हेलो एल्केन क्या है? एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणु यदि हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित होते हैं तो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। इसी प्रकार ट्राई हेलो एल्केन, इसी प्रकार टेट्रा हेलो एल्केन, इसी प्रकार पॉली हेलो एल्केन होते हैं। आइए इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे स्टडी करते हैं। और आगे स्टडी करने के लिए हम देखते हैं कि मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा। नमस्कार बच्चों, वीडियो लेक्चर सीरीज रसायन विज्ञान के हेलो एल्केन का दूसरा पार्ट है ये। इस पार्ट में हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं कि मोनो हेलो एल्केन जो होता है उसका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। आपको हम बता दें, मोनो हेलो एल्केन का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान देते हैं कि जिस परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, उसी से एक अन्य कार्बन परमाणु जुड़ता है, तो वो होता है प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। इसी प्रकार द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन, इसी प्रकार तृतीयक मोनो हेलो एल्केन होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले
प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। ये मोनो प्राथमिक हेलो एल्केन क्या है, हम इसके बारे में देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्ववत बता चुके हैं कि जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, यदि उसी कार्बन परमाणु से एक अन्य कार्बन परमाणु जुड़ जाता है तो उसे प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे बताएंगे, एक एल्किल समूह यहाँ पे है, ये CH है, और फिर दूसरा यहाँ पर आपका हाइड्रोजन परमाणु है। अब यहाँ से देख रहे हो आप, ये आपका कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, इसी से एक दूसरा कार्बन भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हम प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन या 1 डिग्री प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। इसी प्रकार आपका द्वितीयक और तृतीयक मोनो हेलो एल्केन होता है।